हेलो एवरीवन। ये नेक्स्ट चैप्टर लेते हैं। हाँ, ऑर्डरिंग एंड रैंकिंग। ये देखो, इसका क्वेश्चन तो लंबा होता है पर आंसर छोटा होता है। राधा से स्टार्ट करते हैं। राधा इज यंगर देन सुनीता। ओके, राधा इज यंगर देन सुनीता। ओके, बट एल्डर देन रीता। बट एल्डर देन रीता। रीता इज ओल्डर देन गीता। रीता इज older than Geeta. Sham is older to Rita, but younger to Radha. But younger to Radha. Who is the youngest? Who is the youngest? चलो ये कर लो। देखो मैं क्या करता हूँ पता है, मैं असेंडिंग टू डिसेंडिंग जाता हूँ, ऐसे जाता हूँ, कुछ प्लेसेस बना लेता हूँ, पता नहीं ये यहाँ कितना लोग है, फिर यहाँ प्लेस कराता हूँ। हाँ, तो समझ में आ जाता है कौन ज़्यादा हाइट हो तो हाइट होगा, या फिर एज हो तो एज होगा ना। यंगेस्ट बोला तो इधर प्लेस ऑक्यूपाई करेगा। राधा इज यंगर देन सुनीता बट एल्डर देन रीता। तो देखो, एक राधा रीता दे दो, फिर राधा, फिर सुनीता। क्यों दिया? क्योंकि यहाँ बोला राधा इज यंगर देन सुनीता, तो सुनीता से छोटा बना दिया। और पर ये बोला कि एल्डर देन रीता, रीता से बड़ा बना दिया। फिर रीता इज ओल्डर देन गीता, तो रीता जो है वो गीता से बड़ा है, तो गीता को यहाँ लिख दिया मैंने। अभी फिलहाल ऐसे लिखो, फिर बीच में किसी को घुसाना तो घुसा देना। रीता इज ओल्डर देन गीता। श्याम इज ओल्डर देन रीता बट यंगर देन राधा, तो श्याम इधर आ जाएगा। हाँ, श्याम रीता से बड़ा है पर राधा से छोटा है, हो गया। हाँ, हु इज द यंगेस्ट, तो गीता बन जाएगा यंगेस्ट। क्लियर ना? ये तो इजी हो गया ना। बस ऐसा ही बोला ना, ये सॉल्यूशन बहुत ही छोटा है। Anuj ranks 23rd from the top. Okay. Anuj ranks 23rd from the top. क्योंकि रैंकिंग तो नीचे से भी होता है ना, तो इसलिए रैंकिंग टॉप से बोल दिया, फ्रॉम द टॉप इन ए क्लास ऑफ 73। इन ए इन ए क्लास ऑफ 73, मतलब 73 इंसान है, लिखा भी है चिल्ड्रन, 73 चिल्ड्रन। ओके, चिल्ड्रंस नहीं होता है यहाँ, चिल्ड्रन। व्हाट इज द रैंक फ्रॉम द बॉटम? व्हाट इज द रैंक? व्हाट इज हीज रैंक बोल सकते हो। हिज रैंक फ्रॉम द बॉटम, बॉटम से भी तो एक रैंक होता है ना, फ्रॉम द बॉटम। जैसे मेरा बॉटम से बहुत टॉप में होता था, अब झूठ बोल रहा हूँ। ओके, तो ये कैसे करते हैं? देखो ऐसा है, ऐसा कर सकते हो। इसका तो फॉर्मूला होता है, पर मैं फॉर्मूला बाद में बोलूँगा। ऐसा होता है कि टोटल कितना है, टोटल लोग कितना है, पूरा टोटल है 73 और ऊपर से उसका 23 है। अगर ऊपर से 23 है तो नीचे से कितना होगा? नीचे से कितना होगा? नीचे से 73 माइनस करोगे 23 तो कितना बन जाएगा? कितना बन जाएगा? ये 0 बन जाएगा, ये 5 बन जाएगा। 50 होगा क्या? 50 नहीं होगा, क्योंकि 50 तो इधर है, इधर लोग है 50 लोग, पर अगर आप उसका प्लेस काउंट करोगे तो 51 बन जाएगा, तो उसका प्लेस नीचे से होगा 51st। क्लियर ना? क्योंकि ऊपर से 23 है
और नीचे से उसके आगे तक अगर मैं माइनस करूँ तो बन जाएगा 50। देखो 50 और ये बन जाएगा 73, और उसका रैंक जो है 51। ठीक है, 49, 50, 51। ओके ना। देखो ये ऐसे करते हैं, टोटल जो है टोटल इक्वल टू फ्रॉम टॉप फ्रॉम बॉटम -1। फ्रॉम टॉप उसका कितना था 23, फ्रॉम बॉटम उसका कितना हो रहा है 51, -1 करने से टोटल आ जाता है। अभी जो दिया है वो पुट करो, जो नहीं दिया है उसे निकालो। ठीक है ना। टॉप से उसका रैंक कितना है, बॉटम से उसका रैंक कितना है, फिर -1 कर दो, तब टोटल बन जाता है। अब टोटल दिया है यहाँ 73, टॉप से उसका रैंक है 23, बॉटम से निकालना है तो बॉटम लिख दो, बी लिख दो। ठीक है ना। और ये माइनस करोगे 22 बन जाएगा बॉटम, और 73, 22 इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 51 बन जाएगा बॉटम से 51। वाह, मिल गया ना। चलो चलते हैं, क्योंकि दूसरा वाला करते हैं। नौकरी का क्या है, आज है तो कल नहीं है। मतलब पैसा कमाना भी है, लीगली है पैसा कमाना। ए इज ओल्डर देन बी, सी इज ओल्डर देन बी, ओल्डर देन बी, but younger than A, but younger than A. Okay. D is younger than E. D is younger than D is younger than younger to लिख दो। D is younger to E and B, both. Both. B is older than B is older B is older than E. Find which one is youngest. Find which one is youngest. मैं जो बोला था ये A is older than B. ओके, A छोटा तो पता नहीं, A को इधर रखो। A is older than B, B से बड़ा बना दो, क्योंकि मैं ऐसा करने वाला हूँ। A is older than B. C is older than B but younger than A. ओके, तो C को यहाँ रखो, A को यहाँ रखो, तो C बन गया older than B but younger than A। ठीक है ना। D is younger to E and B both। अभी D E B यहाँ रिलेशन नहीं दिया है तो यहाँ लिखो। ओ B तो है, B है। D is younger to E and B, तो D को मैं यहाँ लिखा, D is younger than E टू E and B। B तो है, अभी E पता नहीं यहाँ होगा या यहाँ होगा या यहाँ का होगा, पता नहीं। हाँ, क्योंकि E का अभी तक नहीं दिया। हाँ, ऐसा लिखो, ये एक्स्ट्रा लिखा मैंने। D is younger to E and B, younger है B से भी E से भी। अब ये नहीं पता कि B और E में कौन बड़ा है। नेक्स्ट देखते हैं। B is older than E। हाँ, अब समझ में आया, B older है E से, तो ये छोटा बना दिया, ये older बना दिया। Find which one is the youngest। youngest कौन है, D है, D youngest है ना। अगर हो गया तो सही है, नेक्स्ट चलते हैं। हो गया ना, चलो। A, B, C, D and E are 5 rivers। A is smaller than B, A is smaller than B but bigger than but bigger
then A is smaller than B but bigger than E, और यहाँ दिया है E is the biggest river. Okay, C is the biggest river. C is the biggest river. D is slightly smaller than B. D is slightly smaller. D is slightly smaller than B, but slightly bigger than A. But slightly bigger than A. But slightly bigger than A. Which is the smallest river? Which is the smallest river? निकालो. ऐसे कर लो. A is smaller than B. तो ये B, ये A. A is smaller than B, but bigger than E. तो E, भाई क्या कर रहा हूँ? But bigger than E. A E से बड़ा है. C is the biggest river. तो C को यह लिखो. C है biggest. D is slightly smaller than B. इससे slightly smaller. तो यह आ जाएगा. कौन? C is slightly D. क्या बोल रहा हूँ? ये D. D is slightly smaller than B, but slightly bigger than A. हाँ. Which is the smallest river? E smallest बन गया. हाँ. है ये क्वेश्चन नहीं दूंगा अभी. बहुत इजी है. इतना इजी है कि ये ऑर्डरिंग है. अभी रैंकिंग दूंगा. In a row of boys, in a row of boys, ठीक है. Sunil is seventh from the left. Seventh from the left. वो जो टोटल वाला दिया था ना, वो ऊपर से नीचे से रैंकिंग दिया था ना, वो लेफ्ट राइट से भी हो जाता है. टोटल इक्वल टू लेफ्ट से रैंकिंग, राइट से रैंकिंग -1. ये भी सेम ही है. हाँ, पहले क्या दिया था? टॉप बॉटम दिया था. लेफ्ट राइट भी सेम ही हो जाएगा. इन ए रो ऑफ बॉयज, सुनील इज 7th फ्रॉम द लेफ्ट एंड विवेक इज 12th from the right. 12th from the right. 12th from the right. If they interchange their position, if they interchange their position, if they interchange their positions, Sunil becomes 22nd from the left. 22nd from the left. How many boys are there in a row? How many boys are there in a row? How many boys are there? ही होता है. There in a row. मतलब उस रो में ना. इन द रो भी बोल सकता है. इन द ही होगा कि उस पर्टिकुलर के बारे में बोल रहा है ना. देखा आर्टिकल में कितना स्ट्रॉन्ग हो. इन ए रो ऑफ बॉयज. हाँ, एक रो है. रो तो ऐसा होता है. इन ए रो ऑफ बॉयज, सुनील इज 7th फ्रॉम द लेफ्ट. तो इस ये लेफ्ट है, आपका लेफ्ट ही इसका लेफ्ट है. 7th फ्रॉम द लेफ्ट. तो ये है, ऐसा करके नोट करना. सुनील हुआ. एंड विवेक इज 12th फ्रॉम द राइट. राइट से 12 है. 12th
कौन? विवेक। देखो, बीच में कुछ लोग हैं। ऐसा भी हो सकता है कि सुनील इस ओर से 7th में है, विवेक इस ओर से 12 में है, पर 12 यहाँ नहीं हो रहा है, 12 इधर हो रहा है। वैसा भी तो हो सकता है ना। अगर कम लोग रहा तो विवेक इधर भी हो सकता है। क्लियर ना? या फिर विवेक यही हो सकता है, इसका पोजीशन जो 7th है, यहाँ के पोजीशन 12th है। ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो इसलिए ये जो डायग्राम मैंने किया, इससे कंफर्म मत हो जाना कि ऐसा डायग्राम है। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद तुम्हें समझ में आएगा कि 12th पोजीशन कहाँ है, और सामने या फिर इसके ऊपर ही या फिर इधर आ रहा है। क्लियर ना? और हर चीज का सॉल्यूशन है। तो यहाँ का है, हाँ, विवेक इज 12 फ्रॉम द राइट, तो राइट से आ रहा हूँ 12। ऐसा जनरली होता है, तो ऐसा मैंने लिखा अभी, फिलहाल अभी ऐसे लिखा। इफ दे इंटरचेंज देयर पोजीशन, सुनील बिकम्स 22nd फ्रॉम द लेफ्ट। हाँ, अब ठीक है। क्यों? अगर इंटरचेंज किया, सुनील यहाँ आ गया, तो सुनील का लेफ्ट से बन जाएगा 22nd। अब तो ठीक है ना। अगर इधर होता 12, इधर होता, तो सुनील का रैंक कम था। हाँ, इधर लिखता हूँ 22nd। अगर इंटरचेंज करने का मतलब, अगर ये इधर आ जाता, मतलब 12 यहाँ से इधर आ जाता, तो इंटरचेंज करने के बाद सुनील का रैंक तो घटता ना, पर ये घटा नहीं, बढ़ा। इसका मतलब ये वाला ना, समझ गए ना? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये जो राइट से है, लेफ्ट से इसका रैंक है 22nd। क्लियर ना? क्योंकि अभी इंटरचेंज किया। अभी ये जो क्या है, इसका नाम कौन है? विवेक। विवेक का प्लेस सुनील ले लिया, पर इसका रैंक लेफ्ट से ही कंसीडर किया, लेफ्ट से कंसीडर किया 22nd। और राइट से कितना था ये जगह का, ये पोजीशन का रैंक 12 था। अभी अगर टोटल पूछे क्या करोगे? फॉर्मूला लगा दोगे, टोटल कर दो, लेफ्ट से क्या है, राइट से क्या है, -1। या फिर इन दोनों को प्लस करो, -1 सीमित, इन दोनों को प्लस करो। -1 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इस प्लेस को हम लोग 2 बार गिन रहा है। तो ये है 12, ये है 22 -1, तो बन जाएगा ये 34, 33 होगा टोटल। समझ गया ना? ठीक है। देखो, ये -1 क्यों करते हैं? तो 10 लोग हैं, 10 लोग हैं, तुम्हारा रैंक 5th है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तुम्हारा रैंक 5th है यहाँ से। और यहाँ से कितना होगा? 1 2 3 4 5 6, 6 होगा, 6th। पीछे से 6th है, यहाँ से ये दोनों को प्लस करने से मुझे 11 मिल जाएगा, क्योंकि ये प्लेस को मैंने 2 बार काउंट किया, यहाँ से भी काउंट किया, यहाँ से भी काउंट किया। इसलिए -1 करते हैं, ताकि मैं बोल सकूँ कि टोटल 10 है। ओके। इन ए लाइन ऑफ 40 स्टूडेंट्स, 40 स्टूडेंट्स। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन मेरा नहीं है, मैंने कहीं से उठाया है, मैंने चोरी किया है। ओके। इफ 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 Kaushik Kaushik's position is 21st, is 21st, 21st from the right side, from the right from the right side, and Dilip Dilip's position is 23rd from the left side, from the left side. How many students are there between them? ये बड़ा अच्छा है। How many students are there between them? How many students are there between them? कितने लोग हैं? चलो ये करो, जल्दी करो, जल्दी।
in a line of 40 students. Total student है 40. If Kaushik's position is 21st, ये है 40 स्टूडेंट का ग्रुप. If Kaushik's student position is 21st from the right side, तो right side उस ओर से आता है, ये है right, तो ये सोचो 21 है, 40 है ना, तो ये 20 21 करो 21st. हाँ, ये भी दे दो तो समझ में आएगा राइट से. एंड दिलीप्स पोजीशन इज 23 फ्रॉम द लेफ्ट साइड. तो लेफ्ट साइड से 23, तो ऑब्वियसली इधर 20 है तो इधर हो जाएगा ना, इधर हो जाएगा 23 थर्ड. हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर बिटवीन देम. बोलो कितना है. ऐसे तो समझ में आ रहा है, पर मैं फिर भी थोड़ा तुम्हें क्लैरिटी लेके आने की कोशिश कर रहा हूँ. देखो, ये ऐसा भी कर सकते हो, 40 स्टूडेंट है, आधा करोगे तो इधर 20 स्टूडेंट, इधर 20 स्टूडेंट ना, आधा करोगे 20 स्टूडेंट 20 स्टूडेंट. तो यहाँ बोला यहाँ से 21, तो ये वाला 21 यहाँ से, और यहाँ से जब गिनोगे तो 23, तो ये है 20 21 22 23. नहीं, आधा नहीं, रुको रुको, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड. आधा क्या, इसमें स्टूडेंट नहीं है, यहाँ 20 स्टूडेंट है, इतना तक 20 है, ये 21 है, फिर यहाँ 20 है. समझ में आ गया ना. मैं आधा आधा क्यों किया, क्योंकि ऑड नंबर नहीं है ना, इवन है, इवन है. तो यहाँ आधा मतलब यहाँ 20 यहाँ 20, और बीच में बस सेपरेशन किया, यहाँ कोई नहीं है. अब देखो, यहाँ से काउंट करोगे तो 21 बन जाएगा ये वाला, यहाँ से काउंट करोगे, और यहाँ से काउंट करोगे तो 23 बन जाएगा, 21 22 23, ये बन जाएगा 23. तो बीच में कितना है, दो ही तो है. दिख रहा है क्या, बहुत छोटा हो गया क्या. अरे नहीं चलेगा, सब कुछ चलेगा. हाँ, मैग्नीफाई कर देना ये. क्लियर ना. तो ऐसे कर देना, दो दो स्टूडेंट्स है. ओके, या फिर किसी एक का पोजीशन ले आना, राइट से भी लेफ्ट से भी. हाँ, ऐसे ही बेहतर होगा, क्योंकि ये 40 स्टूडेंट्स है, आधा कर लिया और ऐसे ऐसे कर लिया. ओके, क्लियर ना. और अगर ये ज़्यादा होता स्टूडेंट्स, तो पकड़ो 60 स्टूडेंट्स होता. रुको, मैं 60 स्टूडेंट का कर देता हूँ. पकड़ो 60 स्टूडेंट्स का होता, तुम ये आधा का क्या कर लेना, नहीं करने से भी चलेगा, फिर भी कर लेना. यहाँ होगा 30 स्टूडेंट्स, यहाँ होगा 30 स्टूडेंट, ये वाला कोई नहीं है. हाँ, ये बीच में है, क्योंकि 30 इधर है 30 इधर है. अगर 61 होता तो मैं इसको एक पकड़ लेता, 30 31 और 30 61 हो जाता. पर मैं इसको बस बाउंड्री पकड़ा, इधर 30 इधर 30. यहाँ बोला गया 21 फ्रॉम द राइट साइड, तो 21 फ्रॉम द राइट साइड बन जाएगा ये वाला 21 राइट साइड, क्योंकि 30 क्रॉस नहीं करेगा ना. और 23 फ्रॉम द लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड से 23 बन जाएगा, यही गई 23 फ्रॉम द लेफ्ट साइड. अब बीच में बोलेगा तो आप बोल सकते हो कितना है, क्योंकि 23 और इधर 30 होने के लिए कितना है बचा है, 7 बचा है. 23 24 25 26 27 28 29 30, और 21 से 30 होने के लिए बीच में कितना बचा है, कितना बचा है, 30 होने के लिए 9 बचा है. तो अब बोल सकते हो कि इतना स्टूडेंट्स बीच में है, 9 प्लस 7 16 बनते हैं. ठीक है ना. तो अब बोल सकते हो कि 16 स्टूडेंट्स है, जब ये ऐसा दिया जाएगा. हाँ, तो थोड़ा तो दिमाग जिसका इसका है वो यूज़ करो, और जिसका नहीं है वो तो रील्स देखो. ये कर लो, ये भी ऐसा ही कुछ है. In a row of 16 children, when Priya was shifted from two places towards the left, she became 7 from the left hand. Okay, देखो 16 है टोटल. प्रिया पहले था, सोचो ये था, ये थी, वह शिफ्टेड टू टू प्लेस टूवर्ड्स द लेफ्ट, लेफ्ट में शिफ्ट किया, एक दो इस प्लेस में आई,
शी बिकेम सेवेंथ फ्रॉम द लेफ्ट साइड। टुवर्ड्स द लेफ्ट, टुवर्ड्स द लेफ्ट ये है, और फ्रॉम द लेफ्ट भी तो यही है ना, तो यही तो लेफ्ट से उसकी पोजीशन बन गई, शी बिकम्स सेवेंथ, सेवेंथ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। व्हाट वाज हर, होगा यार, हर अर्लियर पोजीशन फ्रॉम द राइट हैंड। तो ये सेवेंथ पहले का अभी, हाँ, तो पहले का कितना था, सेवन, एट, नाइन्थ, ये नाइन्थ पोजीशन था पहले फ्रॉम लेफ्ट हैंड। और यहाँ बोला गया राइट एंड से इसका पोजीशन कितना है, राइट एंड से। मैं फिर से समझाऊं, टोटल है 16। प्रिया पहले यहाँ थी, हाँ, अब बोला गया क्या, उसको शिफ्ट किया गया 2 प्लेसेस टुवर्ड्स लेफ्ट, तो लेफ्ट की ओर शिफ्ट किया गया, 1, 2। अब उसका जो है ना, शी बिकेम सेवेंथ पोजीशन हो गया उसका यहाँ से। अगर यहाँ से लेफ्ट हैंड से, हाँ, अगर लेफ्ट हैंड से सेवेंथ पोजीशन हो रहा है, तो पहले लेफ्ट हैंड से कितना था, नाइन्थ, 7, 8, 9। अब बोला गया कि ये वाला जो है ना, ये लेफ्ट से तो नाइन्थ हो रहा है जो तुमने निकाला, यहाँ से कितना हो रहे होगा, तो वही फॉर्मूला, टोटल इक्वल टू राइट से करो या फिर लेफ्ट से करो, प्लस कैसे, ये लेफ्ट से, क्या ये राइट से -1 कर दो, हो जाएगा ना। हाँ, तो ये 8 बन जाएगा, ये आर बन जाएगा, ये 16, तो आर बन जाएगा, ये इधर चला जाएगा तो 8, तो उसका उसकी पोजीशन है 8। समझ गया ना, यही है, इजी है ना। ये तो गिन भी सकते हो, यह 9, 9 हो गया, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 पोजीशन हो गया। आगे बढ़ते हैं, बढ़ते रहो। ओके, ये कर लो। इन स्कूल, इन स्कूल the ratio of number of boys and girls is, the ratio of number of boys and girls, is 5:9, and the total number of boys is, and the total number of boys is, total number of boys is 60. There are 40 students ahead of Kaushik. There are 40 students ahead of Kaushik. Among those, 28 are boys. Among those, 28 are boys. Then how many girls are behind him? Then how many girls are behind him? In a school, the ratio of नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, देखो बॉयज पहले दिया है फिर गर्ल्स दिया है, इन दोनों का रेशियो 5:9, इतना सारा लड़की, एंड द टोटल नंबर ऑफ बॉयज इज 60, तो ये है 60, मतलब इसे किससे कितने से मल्टीप्लाई किया, 12 से मल्टीप्लाई किया, तो इसको भी 12 से मल्टीप्लाई करो तो बन जाएगा गर्ल्स कितना टोटल है, 9 2 जा 18, 1 के लिए 9 1 जा 9 10, तो इतना गर्ल्स है टोटल, ठीक है ना। तो टोटल मिल गया। अब अगर पूछे टोटल बॉयज कितना है और टोटल स्टूडेंट कितना है, तो ये दोनों को प्लस कर दो, पर ये पूछेगा नहीं क्योंकि ये तो रैंकिंग है ना, तो ये मैथ्स थोड़ी ना है, रेशियो थोड़ी ना है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। देयर आर 40 स्टूडेंट्स अहेड ऑफ कौशिक, तो कौशिक के आगे है, ये है कौशिक,
इसके आगे है 40 स्टूडेंट्स, 40 स्टूडेंट्स आगे है, तो कौशिक का रैंक हो गया 41, ना 41st। कौशिक का 41st रैंक हो गया क्योंकि उसके आगे 40 स्टूडेंट, यह लिखा है दिया 40 स्टूडेंट्स अहेड ऑफ कौशिक, उसके आगे 40 स्टूडेंट्स है। अमोंग देम 28 आर बॉयज, तो इधर कितना बॉयज है, 28 है। समझ में आ गया, 28 बॉयज है। हाउ मेनी गर्ल्स आर बिहाइंड हिम, हाँ, मतलब इधर कितना गर्ल्स है, नीचे कितना गर्ल्स है, तो ये कैसे फाइंड करोगे। 40 स्टूडेंट से आगे, उसके आगे 40 से बॉयज को माइनस कर दोगे तो तुम्हें गर्ल्स मिल जाएगा, कितना है यहाँ ना, गर्ल्स मिल जाएगा ना, तो 12 गर्ल्स है इसके आगे। उसके आगे अगर पूछता कितना गर्ल्स है तो मैं बोल देता 12 गर्ल्स है उसके आगे, और अभी यहाँ पूछा गया गर्ल्स कितना है बिहाइंड हिम, उसके पीछे कितना गर्ल्स है, तो टोटल से माइनस कर दो ना। तो मैं अगर टोटल से माइनस कर दूँ तो कितना मिलेगा, कितना मिलेगा, 96 गर्ल्स। तो उसके पीछे 96 गर्ल्स है, इतना खुश नसीब है वो, देखो 96 गर्ल्स है उसके पीछे, और उसके आगे सिर्फ 12 गर्ल्स है। ठीक है, मेरे बातों को सीरियसली मत लेना, हाँ, क्लियर ना। तो ये ऐसा निकालते हो, हाँ, धीरे धीरे ये तो क्या रेशियो से निकल जाएगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, वो मैथ्स का एक चैप्टर होता है, इजी होता है, आप लोग कर लेना। मेरा मेरा प्ले लिस्ट में है, हाँ, प्ले लिस्ट में देख लो, मैथ्स का प्ले लिस्ट है, मैथ्स चैप्टर वाइज प्ले लिस्ट, तो वहाँ देखो, देख लो, एक रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, उतना करने से आपका बहुत कुछ हो जाएगा, क्योंकि रेशियो ना हर किसी में लगता है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन कर लो। ये कर लो, ये भी, इन ए क्लास, in a class of 60 where boys are twice that of girls, where, हाँ, नॉर्मली तो ऐसा होता है, where boys are twice that of girls, हाँ, रेनू ranked 17th from the top, रेनू ranked 17th from the top. If there are 9 boys ahead of, if there are 9 boys ahead of Renu, how many girls are after her, how many girls are after her, how many girls are after her in rank, okay, 60, अब गर्ल्स और बॉयज का रेशियो क्या, गर्ल्स है 1, ये है डबल, अभी 60 को क्या डिवाइड कर सकते हो, यहाँ टोटल है 60, तो ये है बन जाएगा गर्ल्स है 20, ये बन जाएगा 40। ये कैसे किया, ऐसा भी बोल सकते हो, ये दो है, 60 है गर्ल्स बॉयज, हमें चाहिए क्या, चाहिए कुछ भी नहीं चाहिए, मतलब गर्ल्स भी चाहिए, गर्ल्स 1 होता है, बॉयज 2 होता है, अगर 1 चाहिए तो ये 3 हो जाएगा, तो 60/3 × 1 ये बन जाएगा 20, और 60/3 तो नीचे रहेगा क्योंकि टोटल है 3 ना, रेशियो 2 हो जाएगा 40, तो 40 + 20 60, ये इतना लोड मत लेना, 60 को मैंने डिवाइड किया कैसे, अगर मैं 30 30 दे दूँ
तो ये तो गर्ल्स और बॉयज आधा आधा बन गया ना, पर यहाँ बोला क्या कि लड़की लड़का लोग डबल है, तो यहाँ से और 10 दे दो, मैंने यहाँ और 10 दे दिया, तो अब डबल हो गया ना, पर टोटल तो 60 है, तो ऐसे कर लेना ये। और वैसे करोगे तो बहुत ही अच्छा है, वैसे अगर दिमाग में कर लिया तो। हाँ, ओके, दिमाग में करना, वैसे यहाँ मत करना। हो गया। अब क्या है, रेनू रैंक 17 फ्रॉम द टॉप, तो गर्ल्स भी मिल गया, बॉयज भी मिल गया, कितना सारा है। रेनू ऊपर से, टॉप से 17 उसकी रैंक है, ऊपर से मतलब 17 ही है वो। इफ देयर आर 9 बॉयज अहेड ऑफ रेनू, रेनू के आगे 9 लड़के हैं। 9 लड़के हैं रेनू के आगे, अहेड ऑफ रेनू। हाउ मेनी गर्ल्स आर आफ्टर हर इन रैंक, या कितने लड़कियां है, गर्ल्स कितने है। रेनू को कंसिडर मत करना, क्योंकि रेनू के बाद बोला ना, रेनू के बाद कितने लड़कियां है, पर रेनू को लड़की है उसको काउंट करना पड़ेगा। अब देखो, यह 17 है उसका, उसकी रैंक 17 है, उसकी रैंक है 17। हाँ, तो कितने सारे लोग हैं इधर, या स्टूडेंट्स नहीं बोला गया कितना है, यहाँ कितने लोग हैं, 16। 16 लोग है, क्योंकि उसका रैंक है 17 ना, उसके आगे कितना है, 16 लोग है। आगे वाला क्वेश्चन में तो डायरेक्टली बोल देता है उसके आगे कितना, 40 ना क्या ऐसा कुछ ये स्टूडेंट्स है, चिल्ड्रन है। पर यहाँ तो स्टूडेंट्स नहीं बोला, यहाँ बोला उसकी रैंक 17 है, तो आगे कितना है, 16 है। और 16 में से 9 है लड़का, लड़का 9 है, तो कितना लड़कियां हो जाएगा, गर्ल्स कितना हो जाएगा, गर्ल्स कितना हो जाएगा, गर्ल्स बोलो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, क्योंकि 16 में से तुम माइनस करोगे ना, तो 7 बन जाएगा। गर्ल्स 7 है, उसे लेके 8 है, 8 गर्ल्स, तो यही खत्म हो गया, क्योंकि 7 गर्ल्स आगे है, रेनू खुद एक लड़की है, तो 8 गर्ल्स वहां खत्म हो गया। बाकी का कितना है, टोटल से 8 माइनस कर दो, टोटल कितना है, 20 है, 20 से 8 माइनस करोगे तो बन जाएगा 12, 12 लड़कियां उसके पीछे है। समझ में आया तो हम आगे चलते हैं, अगर नहीं समझ में आया तो हम पीछे चलते हैं, क्योंकि चलना तो है ही, आगे चलो या पीछे चलो, कहीं ना कहीं तो हमको चलना पड़ेगा। ओके, सिर्फ रुकना नहीं है, आगे चलो या पीछे चलो, पर रुको मत। के इज मोर ब्यूटीफुल देन बी, के इज मोर ब्यूटीफुल देन बी, कंपैरिजन के टाइम में टी एच ए एन होते हैं, हाँ, देन बी। बी इज नॉट ब्यूटीफुल देन वाई, इस बी का तो ही इज्जत का फालूदा हो गया, गजब बेइज्जती हो गया। अरे एक्चुअली सभी ब्यूटीफुल होता है ना, सब आँख कान नाक सही पोजीशन में होने से सभी ब्यूटीफुल है, और वो जिसका सही पोजीशन में नहीं वो भी अलग किस्म का ब्यूटी है ना। तो ये वर्ड्स को सीरियसली मत लेना। बी इज नॉट ब्यूटीफुल, बी इज नॉट ब्यूटीफुल देन वाई, जे इज नॉट एज ब्यूटीफुल एज बी और वाई, जे इज नॉट एज ब्यूटीफुल एज बी और वाई। So who is at the, so who is at the, so who is at the lowest level, who is the lowest level of beauty, के इज मोर ब्यूटीफुल देन बी। तो ऐसे करते, ब्यूटीफुल वाला उधर रखेंगे और लेस ब्यूटीफुल इधर रखेंगे, के इज मोर ब्यूटीफुल, तो के को यहाँ रखते हैं, बी को यहाँ रखते हैं। बी इज नॉट ब्यूटीफुल देन वाई, तो बी ज्यादा ब्यूटीफुल नहीं है वाई से, बी ज्यादा ब्यूटीफुल नहीं है वाई से, वाई ज्यादा ब्यूटीफुल हो गया। और ये मुझे नहीं पता कि के और वाई का रिलेशन क्या है, मतलब कौन ज्यादा ब्यूटीफुल, ये अभी अभी तक बोला नहीं गया, पर ये पता है कि बी इससे भी कम ब्यूटीफुल है, इससे भी कम ब्यूटीफुल है। जे इज नॉट एज ब्यूटीफुल एज बी और वाई, ओ इसका मतलब जे सबसे कम ब्यूटीफुल है, बी और वाई से भी कम ब्यूटीफुल है।
सो हु इज द लोएस्ट लेवल ऑफ ब्यूटी? तो लोएस्ट लेवल ऑफ जे जे हो जाएगा ना, सबसे लोएस्ट लेवल ऑफ ब्यूटी। और सबसे हाईएस्ट तुम बोल नहीं सकते इन दोनों में कौन सा सबसे हाईएस्ट है, क्योंकि इन दोनों का कोई रिलेशन दिया नहीं है। ओके, तो इसका हो जाएगा क्या जे। अगर एक क्वेश्चन दूं ना मैं कि रमन is both highest and lowest fifth रैंक, टोटल पार्टिसिपेट कितना होगा? टोटल पार्टिसिपेंट्स कितना होगा बोलो? हाईएस्ट एंड लोएस्ट फिफ्थ रैंक, मतलब देखो ऊपर से नीचे करोगे तो ये रमन फिफ्थ रैंक, नीचे से भी ऊपर जाओगे तो ये भी फिफ्थ रैंक ही है। तो कितने लोग हो जाएंगे? कितने लोग हो जाएंगे? तो वैसा कर सकते हो, टोटल इक्वल टू टॉप से बॉटम से -1, तो बन जाएगा 9। या फिर मैनुअली भी कर लो, मैनुअली मतलब ऐसे कर लो, या कितना है 1 2 3 4, क्योंकि वो 5 नंबर है। फिर यहाँ 1 2 3 4, क्योंकि वो 5 नंबर है। तो टोटल कितना बन गया? 4 5 6 7 8 9, है ना? तो ये कंफ्यूज मत होना, हाँ, क्योंकि आपका ऑप्शन यही दिया जाएगा, 9 दिया जाएगा, 10 दिया जाएगा, 8 दिया जाएगा, तो कंफ्यूज मत होना। ओके, क्लियर ना? तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लिख लो। आयुष takes the middle position in the row by shifting 7 places, by shifting 7 places to his right. If there are total 33 persons sitting in the row, if there are total 33 person 33 persons sitting in a row, then what was the actual position of then what was the actual position of Ayush from the right end of the row? Ayush na Anush. Ayush, what was the actual position of Ayush from the right end of the row? From the right end of the row. कर लो, मैं हेल्प करूँ? Ayush takes the middle position in a row by shifting 7 position to his right. तो देखो यहाँ था आयुष, 7th पोजीशन ले लिया, 7th प्लेस शिफ्ट किया, 1 2 3 4 5 6 7, अब बन गया वो मिडिल वाला, मिडिल। ओके, मिडिल, हाँ। और फिर बोला गया इफ देयर आर टोटल 33 पर्सन सिटिंग इन द रो, टोटल मिला के 33 है, देन व्हाट वाज द एक्चुअल पोजीशन ऑफ आयुष फ्रॉम द राइट एंड। तो ये तो था उसका पहले का पोजीशन, अब राइट हैंड से इसका पोजीशन कितना है, और राइट हैंड से निकाल दोगे तो लेफ्ट हैंड से भी निकल जाएगा, पर हमें ये पता है कि अभी वो मिडिल में है। तो 33 का मिडिल क्या होता है बोलो? 33 का हाफ क्या होता है? क्योंकि ये ऑड नंबर है तो हाफ इधर आ जाएगा, हाफ इधर और बीच वाला इधर आ जाएगा। 16 इधर 16 उधर, देखो 16 इधर 16 उधर और एक यहाँ, एक बीच में, तो अभी उसका पोजीशन 17 है, समझ गया ना? मिडिल मतलब 17, मिडिल मतलब 17, तो यहाँ से भी 17, यहाँ से भी 17, अभी मिडिल है।
अभी ये पोजीशन आएगा ना जो पहले वाला था, तो यहाँ से आएगा 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। तो अभी उसका आंसर है 24, मतलब यहाँ से। और अगर पूछे यहाँ से कितना है, तो 33 से माइनस करके वो कर देना, जैसे टोटल इक्वल टू राइट से लेफ्ट से, राइट से लेफ्ट से -1, तो ये तो राइट से आ रहा है, तो लेफ्ट से निकाल देना पड़ेगा, तो टोटल है 33, राइट से आ रहा है तो 24 प्लस L -1, ये बन जाएगा कितना 23, और ये 33, ये माइनस कर दोगे तो लेफ्ट से हो जाएगा 10, यहाँ से 10 है, 10 नंबर पोजीशन, ठीक है ना। पर मांगा क्या गया है, ये मांगा गया 24। समझ में आ गया? समझ में तो आना ही पड़ेगा, नहीं तो और कुछ कर नहीं सकते। क्या नहीं कर सकते? ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। समझो, बार बार समझो, बार बार देखो, बार बार समझो, पूछो, दोस्तों से पूछो, खुद से पूछो, मुझसे पूछो, और अंत में रिजल्ट लाओ किसी भी हाल में, और एंजॉय करके, वो नहीं डिप्रेशन में नहीं, रो के नहीं, डिप्रेशन में नहीं, दुखी हो के नहीं, खुश हो के करो। और जो जिस लोगों का एज हो रहा है ना, वो लोग नौकरी नौकरी मतलब पार्ट टाइम नहीं बोल रहा हूँ, कई बार घुस जाओ, कमाने लगोगे तो मूड अच्छा रहेगा। और बहुत लोग वर्किंग में भी निकाल लेते हैं। हाँ, ये मत सोचना कि मैं काम करूंगा तो मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, ऐसा नहीं होता है, वो आपको निकालना पड़ेगा। इन ए रो ऑफ गर्ल्स, इन ए रो ऑफ गर्ल्स, कमला इज 9th फ्रॉम द लेफ्ट, कमला इज 9th from the left, and Vimla is 16th from the right, 16th from the right. If they interchange their position, if they interchange their position, if they interchange their positions, Kamla becomes 25th from the left, Kamla becomes 25th from the left. How many girls are there in the row? How many girls are there in the row? चलो, ये खुद से करो खुद से करो, नहीं तो मैं हेल्प करता हूँ। देखो, पेंडिंग मत रखना, हाँ, क्लासेस एक के बाद एक देख लेना, संडे ज़्यादा देखना, हाँ, क्लासेस देखना, सॉल्व करना, और ये करना, क्वेश्चन दे दिया पॉज कर लेना, खुद सॉल्व करना, उसके बाद सोल्यूशन देना। इन ए रो ऑफ गर्ल्स, तो एक रो है, कमला इज 9th फ्रॉम द लेफ्ट, तो लेफ्ट से, अब खुद का लेफ्ट देख लो, यह कभी लेफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट से 9th है, ऐसा एरो दे देना तो समझ में आ जाएगा 9th से है, हाँ, मतलब लेफ्ट से है। एंड विमला इज 16 फ्रॉम द राइट, तो राइट से विमला 16 यहाँ भी हो सकता है, और अगर लोग कम रहा तो 16 इधर आ जाएगा ना, ये काउंट करके 16 इधर आ जाएगा, पर ये इजी होता है इसलिए ये अभी तक रखा है, नहीं तो और एक कर सकते हो, ये 9th है यहाँ से, और यहाँ से काउंट करोगे तो ये 16th हो जाएगा, ऐसा भी केसेस होता है, हाँ, तो इसका मतलब यहाँ डबल काउंटिंग हो रहा है, वो माइनस कर देंगे, देखना। इफ दे इंटरचेंज देयर पोजीशन, कमला बिकम्स 25th फ्रॉम द लेफ्ट, तो अब इंटरचेंज किया, ये कमला था ना, ये कमला था, ये विमला था, अभी अगर इंटरचेंज किया तो कमला लेफ्ट से बन रहा है 25th, तो ये वाला ठीक हो गया, क्योंकि ये तो बढ़ रहा है ना, तो मतलब उधर ही जा रहा है, इसलिए ना। अभी अगर ये इंटरचेंज करता तो ये अगर इधर आता तो ये तो घटता ना, ये घटता, पर ये अभी
रॉन्ग हो गया, ये वो ऊपर वाला सही है। ओके, तो ये हो गया। तो अभी बोल रहा है फ्रॉम द लेफ्ट, फ्रॉम द लेफ्ट से इसका 25th हो गया। हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर टोटल, तो गर्ल्स कितना है, इस पोजीशन का राइट से इतना है, इस पोजीशन का लेफ्ट से इतना है, ये इधर था ना ये वाला। हाँ, इस पोजीशन मतलब ये पोजीशन का रैंक राइट से इतना, लेफ्ट से इतना, तो टोटल निकाल दो। टोटल इक्वल टू राइट प्लस लेफ्ट -1, टोटल इक्वल टू राइट से देखो 16 प्लस लेफ्ट से देखो 25 -1, ये बन रहा है 41 और ये 1, तो टोटल बन जाएगा 40। टोटल 40 नहीं है, टोटल 40 है। ओके, देखो अच्छा से देखो। नेक्स्ट दे दो, नेक्स्ट दे दो, ले लो। प्राइस ऑफ 5 cars A, L, J, M, N, T are compared। अच्छा बोलो तो डिफेंडर कौन सा कंपनी का है, ये एक्स्ट्रा नॉलेज है। जैसा टाटा का वो चल रहा है ना थार, तो डिफेंडर कौन सा कंपनी का है। आगे तो वो चलता था बहुत, वो क्या बोलते हैं, स्कॉर्पियो चलता था, फिर वो फॉर्च्यूनर, अभी लोगों के मुंह में डिफेंडर आता है ना। प्राइस ऑफ 5 cars this are compared। Price of A is the least, price of A is the least। फिर no two car have the same price, no two car has the same price। ठीक है। Price of J is less than T, price of J is less than T। L less than T, L O, O नहीं नहीं और है T, L, N, M। Price of neither T nor L is the highest, price of अरे neither T nor price of काय price of neither T nor L is the highest, price of T is less than L, price of T is less than L। Price of how many cars is less than the L, price of how many cars are less than L, are less than the price of L। समझ में आ गया ना। ओके, बनाओ, ये कैसे बनाओगे, वैसे बनाओगे ऐसे करके कर सकते हो। प्राइस सबसे छोटा प्राइस इधर, बड़ा रेंज बढ़ते रह रहा है। कितने 5 ने 1 2 3 4 5, चलो। प्राइस ऑफ ए इज द लीस्ट, तो ए का इधर आ जाएगा। नो टू कार हैज द सेम प्राइस, सबका अलग अलग है, यही बोल रहा है। प्राइस ऑफ जे इज लेस देन टी डी इज दिस, तो इधर आ जाएगा टी, सॉरी जे। प्राइस ऑफ जे लेस है, किससे लेस, इन तीनों से लेस है। अभी ये तीनों का ऑर्डर नहीं पता, पर जे लेस है इन तीनों से। और मांगा क्या गया, प्राइस ऑफ हाउ मेनी कार आर लेस। एल का पोजीशन निकालना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। हाँ, कभी कभी 2 लाइन करने से हो जाता है। अभी अगर बोले कौन सा सेकेंड लोएस्ट है, तो हो जाएगा ये सेकेंड लोएस्ट। कौन सा सबसे लोएस्ट है, वो तो दे ही दिया है कौन सा लोएस्ट है ना। प्राइस ऑफ नाइदर टी नॉर एल इज द हाईएस्ट, तो अगर टी भी हाईएस्ट नहीं है, एल भी हाईएस्ट नहीं है, तो बचा कौन, एल एम बचा, तो एम हो गया हाईएस्ट। अभी फिर भी एल का पोजीशन नहीं आ रहा है, एल इन दोनों में एक होगा। प्राइस ऑफ टी इज लेस देन एल, तो टी ही लेस है और एल इससे ज्यादा है। तो बोलो अभी एल से छोटा
प्राइस लेस प्राइस कितने लोगों का है, कितने कार का है, 3 कार का। ये कुछ अलग किस्म का है, ये वाला करते हैं। के एल एम एन एन आर 4 पर्सन, तो के एल एम एन एन आर 4 persons. K is the oldest but not the poorest. K is the oldest but not the poorest. वो मतलब ओल्ड, वो एज भी होगा और पैसा भी होगा किसका। M is the richest but not the oldest. M is the richest but not the richest but not the oldest. The oldest. L is older than M. L is older than M. L is older than N. हाँ M नहीं, N, but not than K or M. K is richest than L. K is richest than K is richer than, रुको एक सेकंड, कहा था K is richer than L. कंपैरेटिव ना ER होगा, सुपरलेटिव होने से EST। हाँ, K is richer than L but not than N. The 4 person can be ordered in respect of age and richness. हाँ, एज एंड रिचेस में ऑर्डर करो। The 4 person can be ordered ordered मतलब क्या है, असेंडिंग करो। हाँ, ordered in respect of age and richness. एज और रिचनेस में करना पड़ेगा। ओके, एज और रिचनेस में करना पड़ेगा। बोलो कैसा होगा। देखो के एल एम एन एन आर 4 पर्सन। ओके, 4 पर्सन है। के इधर मैं एज करता हूँ, इधर मैं रिचनेस कर रहा हूँ। हाँ, के इज द ओल्डेस्ट बट नॉट द पोरेस्ट। ओके, तो यह ऐसे कर देता हूँ। हाँ, के इज द ओल्डेस्ट। हाँ, के इज ओल्डेस्ट, तो एज है ना, तो के इधर है, पर रिचेस्ट नहीं है। हाँ, तो यहाँ के नहीं होगा, बस यहाँ कर दिया। 4 5 लोग हैं, 4 लोग, 1 2 3 4, 1 2 3 4। फिर क्या दिया, एम इज द रिचेस्ट बट नॉट द ओल्डेस्ट, तो एम इधर नहीं होगा और एम इधर आ जाएगा, क्योंकि एम रिचेस्ट है। मैं ये क्रॉस कर रहा हूँ बस, ऐसा ही, वो नहीं चाहिए। एम इज द रिचेस्ट बट नॉट द ओल्डेस्ट, तो एम रिचेस्ट हो गया, ओल्डेस्ट नहीं है। यह का होगा, यह का ही होगा। चलो ये भी हटा दो, क्योंकि है इन दोनों का हमें मिल ही गया ना। एल इज ओल्डर देन एन बट नॉट देन दिस एंड दिस, के और एल। हाँ, तो एल क्या है, ओल्डर देन एन। कितने लोग हैं, 4 लोग हैं ना। एल इज ओल्डर देन एन। ओ, एल इज ओल्डर देन एन बट नॉट दिस एंड दिस। के से तो बड़ा होगा नहीं, तो एल इज ओल्डर देन एन। एन होगा इतना, एल इज ओल्डर देन एन बट नॉट रिचर देन के या फिर एम। ये हो गया एज का ना, क्योंकि एल इज ओल्डर देन एन। एन से ओल्ड तो है एल, पर किससे ओल्ड नहीं है, के से भी ओल्ड नहीं है, एम से भी ओल्ड नहीं है। के का पोजीशन तो फिक्स्ड है, तो एम का इधर रख दिया, तो ये बन गया एज। तो एज के हिसाब से ये हो जाएगा। और ये रिचनेस देखते हैं, के इज रिचर देन एल, के इज रिचर देन एल। हाँ, बट नॉट देन एन, तो के इज रिचर देन, के रिचर है किससे, एल से, बट नॉट एन से, और एम का तो पोजीशन ठीक है। तो यही हो गया आंसर।